किताब क्यों पढ़े? अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, अगर आप पॉजिटिव सोच अपनाना चाहते हो, अगर आप स्ट्रेस या चिंता से निकलना चाहते हो, और अगर आप अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हो, तो ये किताब एक छोटा सा चमत्कारी हथियार है। एज यू थिंक ये असल में जेम्स एलन की एक क्लासिक किताब है जिसका असली नाम था एज अ मैन थिंकेथ। एज यू थिंक उसी का एक मॉडर्न एडिशन है जो थोड़ी आसान और आज के समय के मुताबिक भाषा में लिखा गया है। अब आइए इस किताब को हिंदी में एक आसान और कहानी जैसे अंदाज में समझते हैं। किताब का नाम एज यू थिंक, लेखक जेम्स एलन, थीम जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है जय ऑडियो बुक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किताब की मूल बात, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। कल्पना करो, एक किसान है, उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब वो जमीन पर गुलाब बोएगा तो गुलाब उगेगा, कांटे बोएगा तो कांटे ही उगेंगे। वैसे ही हमारा दिमाग भी है, एक जमीन की तरह। हम उसमें जो भी विचार बोते हैं वही हमारी जिंदगी में उगते हैं। नंबर 1, आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। इस एक लाइन में जिंदगी का पूरा फॉर्मूला छिपा है। चलिए इसे एक आसान कहानी जैसे अंदाज में समझते हैं। 1, विचार क्या है? विचार मतलब वो बातें जो हम हर रोज अपने मन में सोचते हैं। मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, या फिर मेरे बस का नहीं है। हम दिन में हजारों चीजें सोचते हैं, लेकिन जो विचार बार बार आते हैं वो हमारी मान्यताएं बन जाती है, और मान्यताएं हमारे फैसले तय करती है। 2, सोच भावनाएं एक्शन रिजल्ट भाग्य। एक सिंपल चेन समझो, विचार भावनाएं एक्शन परिणाम भाग्य। उदाहरण 1, अगर आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, तो आपके अंदर डर और शक पैदा होगा। आप कोशिश ही नहीं करोगे, नतीजा फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरी किस्मत ही खराब है। उदाहरण 2, अब सोचो मैं कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप मेहनत से कोशिश करोगे, फेल भी हुए तो फिर उठोगे, आखिर में जीत जाओगे। लोग कहेंगे इसकी किस्मत तो कमाल की है। 3, भाग्य कोई ऊपर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। भाग्य हमारी सोच का रिजल्ट होता है। सोच बीज है, भाग्य पेड़ है। जैसे एक किसान अगर आम का बीज बोएगा तो आम ही उगेगा, उसी तरह अगर आप पॉजिटिव सोच बोओगे तो अच्छा भाग्य ही उगेगा। 4, खुद से एक सवाल पूछो, मैं जो आज सोच रहा हूं, क्या वो मुझे उस जिंदगी की ओर ले जा रहा है जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो सोच बदलो, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। आप क्या सोचते हैं वही आप बनते हैं, और आप जो बनते हैं वही आपकी किस्मत तय करता है। इसलिए अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले सोच बदलो। नंबर 2, मनुष्य वो नहीं है जो वो सोचता है कि वो है, बल्कि वो है जो वो सच में सोचता है। ये लाइन तो एज यू थिंक की सबसे गहरी और जबरदस्त बातों में से एक है। बाहरी दिखावा वर्सेस अंदर की सच्चाई। बहुत से लोग अपने बारे में सोचते हैं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, मैं तो मेहनती हूं, मैं तो फियरलेस हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन कुछ और सोचता है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। लोग क्या सोचेंगे? मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। तो जेम्स एलन यहां कह रहे हैं, आप वही नहीं हो जो आप दिखाते हो या सोचते हो कि हो। आप वही हो जो अंदर सच्चे दिल से सोचते हो। 2, एक छोटा सा उदाहरण। मान लो 2 दोस्त हैं, राज और विक्रम। राज सबके सामने कहता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, पब्लिक स्पीकिंग मेरा खेल है। लेकिन अंदर से वो सोचता है, अगर मैं स्टेज पे गया तो हंसी उड़ जाएगी, मुझे कुछ आता ही नहीं। विक्रम कुछ बोलता नहीं, चुपचाप अपने मन में सोचता है, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। अब बताओ, जब दोनों स्टेज पर बोलने जाएंगे तो असली में कौन बेहतर करेगा? विक्रम, क्योंकि उसकी अंदर की सोच सच्ची और मजबूत है। राज सिर्फ सोचता है कि वो कॉन्फिडेंट है,
लेकिन वो सच में नहीं है। 3. सेल्फ इमेज बनाम ट्रू थॉट्स। हम सबके अंदर एक सेल्फ इमेज होता है, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है हमारी इनर बिलीफ, यानी असली सोच। अगर सेल्फ इमेज कहती है मैं सक्सेसफुल हूं और इनर बिलीफ कहती है मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो जीतेगा कौन? इनर बिलीफ। 4. इस लाइन का असली मतलब क्या है? मैन इज नॉट वॉट ही थिंक्स ही इज, बट वॉट ही ट्रूली थिंक्स। मतलब, हम अपनी लाइफ उस सोच से नहीं बना सकते जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हमारी जिंदगी वैसी बनेगी जैसी सोच हम अंदर से रोज रोज करते हैं, चाहे वो किसी को पता चले या नहीं। जो आप बनना चाहते हो उसे सिर्फ सोचो मत, उसे बार बार अंदर से महसूस करो, यकीन करो, जियो, तभी वो सच में आपका हिस्सा बनेगा। नंबर 3. शांति पाने के लिए पहले अपने विचारों को शांत करना होगा। बहुत ही प्यारी और गहरी बात है ये। इस लाइन को समझने के लिए हमें बाहर की दुनिया से हटकर अपने मन के अंदर झांकना होगा। चलो इसे एक जिंदगी से जुड़ी कहानी, उदाहरण और आसान भाषा में समझते हैं। 1. मन झील का पानी। कल्पना करो तुम्हारा मन एक झील जैसा है। अगर उस झील में हर वक्त पत्थर फेंके जा रहे हों, तो क्या पानी शांत रहेगा? नहीं ना, पानी में लहरें उठती रहेंगी। अब सोचो, अगर तुम उस झील में खुद को देखना चाहो, तो क्या साफ तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह, जब हमारे मन में हर पल विचारों की भीड़ रहती है, चिंता, कंपैरिजन, गिल्ट, डर, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का पछतावा, तो उस मन में शांति की तस्वीर कभी साफ नहीं दिख सकती। 2. विचारों की भीड़ अशांति। आज ज्यादातर लोग शांति बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है छुट्टी पर जाऊंगा तो सुकून मिलेगा। कोई सोचता है पैसे होंगे तो मन शांत रहेगा। कोई बोलता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो चैन आएगा। लेकिन सच्चाई यह है, अगर दिमाग में बवंडर है तो स्वर्ग में भी अशांति लगेगी, और अगर दिमाग शांत है तो भीड़ में भी शांति मिल सकती है। शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। जेम्स एलन का कहना है कि शांति कोई चीज नहीं है जो खरीद लो। शांति एक स्थिति है जो तब आती है जब विचार शांत होते हैं। और विचार कब शांत होते हैं? जब हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, जब हम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीते हैं, जब हम मेडिटेशन, गहरी सांसें या खुद से सच्ची बात करना सीखते हैं। 4. असली शांति का रास्ता। शांति खाली मन नहीं, साफ मन होता है। मन को खाली करना नामुमकिन है, लेकिन हम उसे साफ कर सकते हैं। नेगेटिव विचारों से, फालतू कंपैरिजन से, गिल्ट और डर से। जब ये सब हटता है तब मन शांत होता है। जैसे मोबाइल का शोर म्यूट करने से ही बात सुनाई देती है, वैसे ही विचारों को शांत करने से ही भीतर की शांति सुनाई देती है। नंबर 4. हर परिस्थिति हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब होती है। अब हम बात कर रहे हैं इस गहरी लाइन की। मतलब, हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सीधा कनेक्टेड है हमारी सोच से। चलिए इसे एकदम आसान भाषा, रिलेटेबल उदाहरण और कहानी में समझते हैं। 1. परिस्थिति एक आईना है। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक प्रोजेक्टर है और दुनिया एक स्क्रीन। तुम जो अपने अंदर सोचोगे वही बाहर प्रोजेक्ट होगा। दुनिया जैसा दिख रही है वो असल में तेरे दिमाग की फिल्म है। अगर अंदर डर है तो बाहर हर चीज डरावनी लगेगी। अगर अंदर विश्वास है तो मुश्किलें भी चैलेंज लगेंगी। 2. एक कहानी, राहुल की आंखें। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत खराब है। उसे हर कोई धोखेबाज लगता था। वो बार बार जॉब बदलता था, हर बार बोलता। बॉस बहुत चालाक था, कलीग्स मुझसे जलते थे, पर असल में राहुल खुद हर किसी पर शक करता था। उसे लगता था कि कोई उसे नीचे गिराना चाहता है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया, टेढ़ा, रूखा और गुस्सैल। नतीजा, वो जैसी सोच रखता था
वैसी ही दुनिया उसे बार बार मिलती गई। सोच परिस्थिति। 3, सोच कैसे परिस्थिति बनती है। स्टेप बाय स्टेप। आप जो सोचते हो वैसा महसूस करते हो, जो महसूस करते हो वैसा ही बिहेव करते हो, जो बिहेव करते हो वैसा ही रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलते मिलते वही परिस्थिति बन जाती है। यानी परिस्थिति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तो आपके विचारों का आउटपुट है। 4, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिस्थिति। जैसे अगर आप सोचो हर समस्या एक मौका है, तो आप सॉल्यूशन खोजते हो, काम आगे बढ़ता है, नई परिस्थितियां बनती है जो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर सोचो मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, तो विक्टिम माइंडसेट आता है, आप जिम्मेदारी नहीं लेते। वही परिस्थिति बार बार रिपीट होती है। जैसे आईना सिर्फ वही दिखाता है जो सामने खड़ा हो, वैसे ही जिंदगी भी वही दिखाती है जो मन के अंदर चलता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी की परिस्थिति बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है। अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिणाम। हर परिस्थिति का बीज हमारे मन में होता है। मन पर नियंत्रण पालो तो जिंदगी अपनी मुट्ठी में होगी। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। यही है एज यू थिंक की आत्मा। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। सोच मत कि तुझे क्या मिला, सोच ये कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि वही तेरा कल बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए और अपने सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़े रहिए। आप देख रहे हैं जय ऑडियो बुक, जहां आपको मिलती है रोजाना प्रेरणा, आत्मविश्वास और लाइफ चेंजिंग टिप्स।